हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के देखिए हम एक ट्रिकली वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग करेंगे 2020 में भारत में पहली बार, मतलब इंडिया में इस बार पहली बार क्या हुआ है, कौन सी स्टेट में, इसको जानेंगे एंड पूरा ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे हर चीज़ याद करने की। बिल्कुल यहाँ पर हम रटेंगे नहीं किसी चीज़ को, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखिएगा एंड PDF आपको फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले दिया गया है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो याद कैसे करेंगे, जब हम खेल खेलते हैं ना तो खेल खेलने में हमें मज़े बहुत आते हैं, है ना। तो देखो खेलों से मिज़ोरम में मज़े आ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आप लोग सेंस मिलाना कि थोड़ा बहुत मज़े रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो खेलो मज़े, तो यहाँ से हो जाएगा खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया, मिज़ोरम ने दिया। ओके, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ट्रिक्स बहुत इजी होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे ओपन किया गया है। सो अमेरिका में किया गया है। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम देखो विवेकानंद यूनिवर्सिटी जो है वो इसका नेम रखा गया है। अब देखो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो योग से ही हम लोग बनाएंगे। जब हम योग करते हैं, है ना, योग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे कोई वो अमीर व्यक्ति हो, गरीब हो, सभी को योग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमीर से हम लोग बना सकते हैं ना अमेरिका, कि अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो सभी को योग करना चाहिए। तो योग और अमीर इस तरीके से आप लोग रिलेट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये खोला गया है उत्तराखंड में। सो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत इजी तरीका है। देखो कैसे ध्यान रखेंगे, भारत में आपको पता है ना जो उत्तर वाले राज्य होते हैं, जैसे हम लोग अगर दिशा बनाए तो ये नॉर्थ होता है, सॉरी ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है ना, यानी नॉर्थ, यानी जो नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर। जो उत्तर वाले स्टेट्स होते हैं ना वहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, मतलब स्नो पड़ती है। तो देखो स्नो हिम हम लोगों को मिल जाएगा, उत्तर से हम लोग उत्तराखंड बनाएंगे क्योंकि उत्तराखंड भी आता है ना, नॉर्थ वाले इलाकों में आता है। तो बहुत ही ज़्यादा हिम पड़ती है और ऐसे इलाकों में ना बहुत जंगल भी होते हैं। तो जंगल होते हैं तो जानवर तो होंगे इसमें, तो सोचो कि तेंदुए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बन गया ना पूरा कि उत्तर वाले राज्यों में ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, यानी हिम पड़ती है, स्नो पड़ती है, और वहाँ पे बहुत जंगल वाला इलाका है। तो वहाँ पे जो है वो तेंदुआ वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। इससे वहाँ के लोग क्या होते हैं ना, जल्दी सो जाते हैं, रात में बाहर नहीं निकलते क्योंकि जानवरों का खतरा होता है ना ऐसे इलाकों में। सो ऐसे आप लोग इसको याद करेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे देखो क्या है, भारत की पहली शहद प्रयोगशाला गुजरात में। आप कैसे ध्यान रखेंगे, देखो आपको पता है कि शहद हमारे शरीर के लिए बहुत जो है वो आप कह लो कि लाभदायक होता है। तो सुबह सुबह कहते हैं ना खाली पेट पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी में अगर हम शहद पीएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हमें, आप कह लो कि बेनिफिट करेगा, लेकिन सुबह, रात को नहीं, है ना। तो गुजरात में आप लोगों को रात मिल जा रहा है ना, कि हमें शहद रात को नहीं लेना है, सुबह लेना है। तो शहद से आप लोग रात को रिलेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखो, भारत की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ पे शुरू हुई है, गुजरात में ही शुरू हुई है। तो आपको पता है जैसे ही सी मिल जाए ना, मतलब समुद्र का कुछ भी मिल जाए, तो गुजरात से देखो इसको कैसे रिलेट करोगे। आपको पता है कि जो गुजरात का एरिया होता है, जैसे अगर हम गुजरात की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है ना गुजरात। तो कुछ तो इसका पार्ट जो है वो समुद्र से लगा हुआ है, कुछ इसका पार्ट जो है वो लैंड से लगा हुआ है ना, जहाँ पे सिर्फ जमीन है, समुद्र नहीं है। तो कुछ पार्ट सी यानी समुद्र से लगा हुआ है, कुछ पार्ट इसका प्लेन है, मतलब प्लेन वाला इलाका है। तो सी प्लेन ऐसे बन जाएगा, है ना। इजी ट्रिक है बहुत ज़्यादा, एक बार पढ़ोगे अच्छे से ध्यान हो जाएंगी। आगे देखो क्या है, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर कितनी राजधानियाँ बन गई हैं, 3, आंध्र प्रदेश। और देखो आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 कौन कौन सी अगर पूछ ले एग्जाम में तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये जो है वो 3 कैपिटल हैं जो बनी है। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखो कैसे इसको बनाए। कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है ना। तो हमें कभी भी ना 3 तिगाड़ा करके काम नहीं बिगाड़ना चाहिए।
अंधे मत बनो, ऐसा काम कर लो कभी, है ना, कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर लो। तो अंधे मत बनो से आंध्र प्रदेश। और कैसा काम नहीं करना चाहिए, तीन तिगाड़े वाला। तो तीन तिगाड़े से तीन राजधानियां बन जाएंगी, राइट। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, भारत का जो पहला कवक पार्क है वो कहाँ पे ओपन किया गया, उत्तराखंड में। सब इसे कैसे ध्यान रखिए, देखो जो कवक होता है ना, जो फंगस होता है, मान लो जैसे आपने कोई खाने का सामान भी हो, उस पर फंगस लग जाती है, बहुत ही कोई भी सामान ऐसा हो तो जो फंगस लग जाती है ना, वो उस पूरे सामान को बेकार कर देती है, उसको मतलब तोड़ तोड़ के रख देती है। तो तोड़ तोड़ के का मतलब क्या होता है कि उसको खंड खंड कर देती है ना, खंड खंड का मतलब होता है चूर चूर कर देती, खराब कर देती है। तो उत्तराखंड में खंड आ रहा है, और कौन खराब कर देती है, फंगस। तो आपको फंगस यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, विनी महाजन बनी है। तो देखो बहुत ईजी है, पंजाब जैसे आपको मिलेगा तो पंजाब से आपको जॉब, जॉब मतलब जॉब। जब देखो जॉब लग जाती है ना, खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जॉब में भी क्या करना चाहिए, लोगों को सच बोलना चाहिए हमेशा। क्या बोलना चाहिए लोगों को, लोग का मतलब क्या होता है, जो जन होते हैं, मतलब आप बहुत शुद्ध हिंदी में लोगों को जन बोल सकते हो, तो उनको सच बोलना चाहिए। तो सचिव में थोड़ा सा सच आएगा, तो ऐसे आप लोगों को इसको बनाना है। सच बोलोगे तो महान ही बनोगे, है ना। तो महा से क्या बन जाएगा, महान बन जाएगा। तो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई, बस माइंड में रखो कि जॉब लगने पे आप लोगों को सच बोलना चाहिए हमेशा, तभी आप लोग महान कहलाओगे। वरना हर कोई कहेगा कि देखो कितना एटीट्यूड वाला बंदा है, जॉब लगी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, राइट नेक्स्ट, केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, आर श्रीलेखा। देखो डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी में इसको क्या बोलती है, महा निदेशक, ये बोला जाता है हिंदी में। कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जो महानिदेशक होते हैं वो बहुत ज़्यादा निर्देश देते हैं, वो अपने जो निर्देश देते हैं ना वो लिख कर देते हैं। सो लिख से क्या बन जाएगा, लेखा, है ना, लेखा मतलब लिखना, है ना, लिख कर देते हैं। और देखो जो पढ़ा लिखा होता है ना, लिखने जो उसको लिखना आता है, पढ़ा लिखा होता है, उसको हम लोग साक्षर बोलते हैं कि ये साक्षर है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य की है, केरल की। तो पूरा आप इस तरीके से इसको रिलेट करोगे कि जो महानिदेशक होते हैं वो अपने निर्देश लिख कर देते हैं, मतलब आर श्रीलेखा। लिखने से हम लोग साक्षर को रिलेट करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य की है, केरल की। तो केरल की बनी है पहली महिला डीजीपी। बस ऐसे आपको पूरा ध्यान रखना है। आगे देखो क्या है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, तो जो व्हीकल्स है ना उनको कम करना पड़ेगा। मतलब कम करने से मतलब है फ्यूल वाले व्हीकल्स को कम करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आप लोगों को क्या ध्यान आ जाएगा, दिल्ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी हो गई है दिल्ली आज की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट देखो क्या है, भारत का पहला केबल रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बना है। कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो जम्मू कश्मीर जैसे ही माइंड में आता है ना, हमें हमेशा आता है कि जम्मू कश्मीर में लड़ाई वगैरह बहुत होती है। तो जम्मू कश्मीर में तो केवल लोग क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो केबल किसका प्रयोग करते हैं, बल का। तो केबल से केबल बन जाएगा। और हमें ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है जिससे शांति का पुल स्थापित हो सके। मतलब ऐसा रास्ता, ऐसा वे तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो वे यानी रेलवे कि शांति हो जाए जम्मू कश्मीर में, वरना तो लोग वहाँ पे सिर्फ केवल बल का प्रयोग करते हैं। तो केवल से केबल बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा आप याद करेंगे। आगे देखो, कोविड-19 में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा बना है, इंदौर। देखो जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो उनसे पूरी जगह का क्या हो सकता है, दौरा किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो दौरा से क्या बन जाएगा, इंदौर, है ना। और कोविड में तो इसका बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम लोग इजीली बहुत सारी जगह को एक साथ कम समय में कवर अप कर सकते हैं। तो कोविड में ड्रोन से दौरा करने में आसानी होती है, तो दौरा से इंदौर बन जाएगा। तो बस इससे आप लोग इसको ध्यान रख सकती हैं।
आगे क्या है देखो, 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश से अगर आप ध्यान सको तो हिम यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। जिस इलाके में बर्फ़ पड़ती होगी तो वहाँ पे चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पे तो जो गांव-गांव के भी लोग होंगे ना, उनको गैस कनेक्शन ही चाहिए होगा भाई। अब गैस में आप लोग यूज़ किसका करते हो? एलपीजी का यूज़ करते हो। तो बस एलपीजी का यूज़ होता है तो ज़्यादा कनेक्शन देने वाला कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। राइट। नेक्स्ट, वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? कोटक महिंद्रा बैंक। तो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो बैंक में मान लो हमारी जॉब लग गई तो फिर तो हमें कोट वोट पहन के जाना पड़ेगा, है ना। तो बैंक में अगर जॉब लग गई तो कोट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अच्छा लगता है। तो कोटक से कोट बन गया। और हम क्या करते हैं, जब जॉब लग जाते हैं सबको वीडियो कॉल करते हैं, सबको फ़ोन कॉल करते हैं, बताते हैं कि जॉब लग गई है, देखो कोट वोट पहन के जा रहा हूँ। एंड जब हम ऑफिस जाते हैं फर्स्ट टाइम तो सब लोग कहते हैं क्या भाई मज़े लग, गजब लग रहे हो। तो क्या भाई, क्या केवाईसी, क्या भाई मज़े लग रहे हो, बहुत ही गजब लग रहे हो, है ना। तो देखो छोटी सी स्टोरी थी, ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखनी है बिल्कुल। आगे देखो क्या है, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। तो देखो महाराष्ट्र में आप लोगों को याद रखोगे, महाराष्ट्र का मतलब कैसे निकालना है? महान राष्ट्र, इसको तोड़ दो। तो महान राष्ट्र वही होता है जो अपनी जनता की सुरक्षा करता है, उसको बीमा देता है, मतलब सहायता देता है, कवरेज देता है एक, और गरीबों की सहायता मुफ्त में करता है। सो तीनों टर्म्स आ गए, मुफ्त, बीमा, सुरक्षा। और ऐसा करने वाला राष्ट्र क्या कहलाता है? महान। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में। आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आजकल एनिमल्स की हत्याएं कर दी जाती हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमें उनसे कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे अगर हम हाथी को मार दिया जाता है, उनकी दांत के लिए मार दिया जाता है ना, तो ऐसे बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं इंसान, पशुओं की हत्याएं करते जा रहे हैं, और वो क्या करते जा रहे हैं? मर रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरठ में अगर आप मात्रा हटा दो ऊपर की तो मर आ जाएगा ना मेरठ में। तो बस पशु से आप लोगों को मेरठ इस तरीके से रिलेट करना है। नेक्स्ट है, किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। देखो जब किसानों की फसल अच्छी होती है तो उनको बहुत ही खुशी होती है, वो नाचते गाते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। तो तेलंगाना में गाना आ रहा है ना, मतलब नाचते गाते रहते हैं। और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, ऐसा निर्देश देती है उनको कि आप लोग अपनी फसल पर ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हो, मतलब पूरा यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है। तो बस किसानों की फसल और निर्देश, और वो गाना गाते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। देखो पट्टे पर देने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं इनके पास ज़मीन नहीं होती, तो वो पट्टे पर ले सकते हैं, मतलब किराए पर ले सकते हैं। बस मालिक को किराया देना होगा, बाकी आप लोग क्या करो, उस पर अपना जो भी उगाना है वो उगाओ, फसल वगैरह आपको खुद सब कुछ करना है, बट आप क्या कर सकते हो? उसका यूज़ कर सकते हो। तो वो होता है पट्टे पर। तो कोई किसान ऐसा है भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो अपनी ज़मीन का छोटा छोटा जो पार्ट है वो पट्टे पर दे देता है कि भाई तू इतना ले ले, तू इतना ले ले, चल इस पे खेती कर ले, है ना। तो छोटे छोटे पार्ट को देता है, मतलब वो खंडों को देता है पूरा। मतलब अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो पूरी किसी एक ही को नहीं दे देगा, 30-30 करके दे देगा, भाई तू 30 ले ले, तू 30 ले ले, जिसको जितनी ज़रूरत है। तो छोटे छोटे बांट के देता है सबको। क्या किस पर देता है? पट्टे पर। तो बस ऐसे आप लोग इसे रिलेट करेंगे। आगे देखो क्या है, भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र खुला है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो जो रेशम, आपने देखा होगा रेशम कैसे बनता है, कीड़ा होता है रेशम का, बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही क्या करता है? स्लो चलता है। तो अरुणाचल में भी चल आपको मिल जाएगा। कौन स्लो चलता है? रेशम का कीड़ा। तो रेशम से रेशम प्रशिक्षण हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। तो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो जब फ्री इंटरनेट आप लोगों को मान लो मिल जाएगा ना, जैसे अभी क्या होता है कि दिन का 1 GB या 1.5 GB डेटा मिल रहा है, वो भी हम लोग ऐसे रेल बना देते हैं, उसकी यूज़ कर देते हैं। और अगर फ्री डेटा मिल गया, फ्री इंटरनेट मिल गया तो उसकी पूरी तरीके से रेल ही बना देंगे, पूरे दिन चलाएंगे, तो रेल बना देंगे। तो केरल में थोड़ा सा रेल आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। तो बस आपको जो है वो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो
क्लियर है? तो फिर चलो ना आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट क्या है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन कौन बने हैं? जावेद अख्तर। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो रिचर्ड से आप लोग निकालो रिच, कि जो अगर मान लो आप लोग रिच ऐसे नहीं कहलाओगे कि आपके पास बहुत पैसा है। वाकई में रिच इंसान या धनी इंसान वो होगा जिसको वेदों का भी ज्ञान होगा, अपने पुराने वेदों का। तो जावेद में वेद आ रहा है, ठीक है, तो वेद को आपको रिच से रिलेट करना है बस। नेक्स्ट है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखो वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, रजिस्ट्रेशन से समझ जाओ बस, मतलब रजिस्ट्रेशन का नंबर एक तरीके से आप लोग नेम प्लेट से लगाओ। जो नेम प्लेट लगी होती है वो आपने देखा होगा गाड़ी के, कार के बिल्कुल पीछे बीच में लगी होती है ना, इधर उधर थोड़ा ना, बीच में लगी होती है। बाइक्स में भी बिल्कुल बीच में लगी होती है। बीच का मतलब कहाँ लगी होती है? मध्य में, है ना। तो रजिस्ट्रेशन से आप लोग मध्य को इस तरीके से रिलेट करोगे तो उससे मध्य प्रदेश आपका बन जाएगा। आगे देखो क्या है, छात्रवासियों के लिए ISO प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में देखो ओड आ रहा है, ओड का मतलब आप लोग ओल्ड बनाओ इससे। देखो जो पुराने छात्रावास हो जाते हैं उनकी मरम्मत बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो गिर जाएंगे, कोई बच्चा उसमें आने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। तो पुराने जो छात्रावास होते हैं, तो छात्रावास को आपको ओल्ड से रिलेट करना है बस। राइट। नेक्स्ट, CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। CAA का मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो देखो सिटीजन आ रहा है ना इसमें, तो सिटीजन से ही आप लोग निकालोगे। सिटीजन मतलब जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा करेला खाना पसंद नहीं करते, बहुत विरोध करते हैं, हमें नहीं खाना करेला। तो सिटीजन्स के बच्चे करेला खाने का विरोध करते हैं। तो बस ऐसे आप लोग इसको रिलेट करोगे। तो बहुत इजी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा ऐसा मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रिक क्या थी, नाम से ही पता चल जाएगा। राइट। और वीडियो पसंद आए ना, लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। चलो नेक्स्ट, पुलिस को टेजर गन सौंपने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो पुलिस आपको पता है किसी भी टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो, ड्यूटी तो पुलिस को ज़रूर करनी पड़ेगी। और पुलिस के पास तो गन भी होती है, तो बस रात को ड्यूटी करनी पड़ती तो रात से गुजरात बन जाएगा। गन होती है तो टेजर गन, और किसके पास होती है? पुलिस के पास होती है। तो ऐसे आप लोग इसे बनाएंगे। आगे क्या है, देखो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुला है? गुजरात में। तो देखो जैसे ही समुद्र मिल गया बस गुजरात बना लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई है ना गुजरात की ही है, मतलब जो समुद्र के साथ लगती है। अब समुद्र में उथल पुथल होती रहती है, तो उथल पुथल से लोथल थोड़ा सा रिलेट कर लोगे। तो बस समुद्री संग्रहालय कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। आगे है, संगीत संग्रहालय कहाँ पे खुला है? तमिलनाडु में। तो देखो जो सिंगर्स होते हैं, है ना, सिंगर्स होते हैं, तो संगीत म्यूजिक से हम लोग सिंगर्स बनाएंगे। जब एक साथ क्या करते हैं, वो मिलते हैं। मिल मतलब तमिल, तमिल में आ रहा है ना मिल, तो एक समा बंध जाता है म्यूजिक का। तो बस ऐसे आपको इसको रिलेट करना है। ओके, 1 से 2 बार पढ़ लेना, वीडियो को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं 100% बोलती हूँ आपको। आगे देखो, भारत का पहला टाइम बैंक कहाँ पे खुला था? मध्य प्रदेश में। तो आपको पता है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो पूरा टाइम के साथ खुलते हैं, है ना। अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 ही बजे खुलेगा, ऐसा नहीं कि 10 बजे खुलेगा। लेकिन पूरा दिन वो काम करते हैं, ब्रेक नहीं होता, सिर्फ एक ब्रेक होता है बीच में। बीच में का मतलब मध्य में, मिड में, तो मध्य से क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश बन जाएगा। राइट। नेक्स्ट, पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पे खुला था? खजुराहो मध्य प्रदेश में खोला गया था। तो देखो जो हीरा होता है, जैसे मान लो कोई रिंग होती है तो उसके बीच में हीरा लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है, बीच मतलब मध्य में। और हीरा जो है वो कहाँ से खोजा जाता है? खोजा जाता है कोयलों की खदानों में से। तो खोजे से क्या हो जाएगा? खजुराहो। हीरा रिंग में लगा हुआ बीच में अच्छा लगता है, तो बीच मतलब मध्य में, तो इससे बनेगा मध्य प्रदेश। तो बस ऐसे आपको इसको रिलेट करना है। भारत की पहली पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन शुरू हुई है कोलकाता। कोल देखो कोलकाता से सिर्फ कोल लगाओ, इस तरीके वाला कोल मतलब कोयला।
पहली जो ट्रेन्स होती थी ना, वो कोयला से चलती थी, भाप वाला इंजन होता था, है ना। बट अब तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि पानी के अंदर भी ट्रेन्स चल रही हैं। तो बस पहले ट्रेन चलती थी कैसी, कोयले वाली, तो कोल से आप लोग एकदम ध्यान आ जाएगा, कोलकाता। अगला है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे खुला है, मुंबई में। तो देखो मुंबई को फिल्म सिटी बोला जाता है, सभी को पता है। यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब हर कोई यहाँ पे एक्टर बनने के लिए जाता है, विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। कहाँ पे, मुंबई में। तो विदेशी से बन जाएगा, आपको रिलेट करना है मुंबई को। नेक्स्ट देखो है पहला डायनासोर पार्क खोला गया है गुजरात में। तो डायनासोर से डायन ले लो। तो डायन होते हैं ना, पिक्चर में दिखाते हैं कि रात में ही डायन आती है, रात में ही डराती है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि भूत रात को ही क्यों आते हैं हमेशा, है ना। मूवीज़ में भी रात को दिखाते हैं, टीवीज़ में भी रात को दिखाते हैं। इसका आंसर मुझे पता ना, किसी को पता हो तो, कि भूत रात में क्यों आते हैं। हाँ, वैसे तो आई थिंक सो भूत होते भी हैं, नहीं होते। तो डाइन्स जो है वो हमेशा रात को आती है। तो रात से क्या बन जाएगा, गुजरात, और डाइन से बन जाएगा डायनासोर, राइट। अगला, हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है केरल में। देखो हाथी पुनर्वास केंद्र है तो हाथियों की यहाँ पे केयर की जाएगी। तो केयर से आप लोग बनाओगे केरल, केरल में थोड़ा सा केयर आपको साउंड आ जाएगा सुनने में। बस इसकी छोटी सी ट्रिक यही है। अगला है भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खुला है मथुरा, जो कि यूपी में है। देखो हाथी आपको पता है कि बहुत ही मदमस्त होके घूमते रहते हैं, है ना। मदमस्त, तो मथ में थोड़ा सा मस्त आप लोग रिलेट करना। और हर दिशा में घूमते रहते हैं, कोई सी भी दिशा हो। तो देखो दिशा तो 4 होती हैं, लेकिन उत्तर से ही एक राज्य का नाम होता है, पूर्व पश्चिम दक्षिण से किसी राज्य का नाम शुरू नहीं होता। तो बस उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पहला गार्बेज कैफे खोला गया है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। तो गार्बेज होता है ना, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो इसे गाड़ देना चाहिए। गाड़ देना चाहिए मतलब इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो गाड़ से बन जाएगा गढ़। और अगर हम इसको गाड़ दें, समाप्त कर दें, तो अम्बे माता भी खुश हो जाएंगी इस बात से। तो अम्बे से क्या हो जाएगा, अंबिकापुर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो क्या है, अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। अनुबंध खेती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा जब आप लोगों से जाकर मिलोगे, तो मिल से बन जाएगा तमिल। और खेती भी क्या होती है, बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर खेती करते हैं ना, तो मिल से आप लोग बना सकते हो तमिलनाडु। आगे देखो क्या है, भारत का पहला मॉस पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। मॉस देखो एक तरीके की काई होती है जो आपके मेडिसिन में यूज की जाती है। तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा एक पार्क खोल के। ठीक है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, मॉस से आप लोग मांस बनाओ। तो देखो जो मांस होता है ना, वो डायरेक्ट तो पका के नहीं खाते ना, पहले उसके टुकड़े करते हैं, मतलब छोटे छोटे पीस में उसको खंडित कर देते हैं, काट देते हैं, फिर इसको पका के खाते हैं। बहुत लोग जो कि लवर्स होते हैं भाई, नॉन वेजिटेरियन लवर्स, उनको पता ही होगा। आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन लवर। ठीक है। तो देखो मांस से आप लोग इस तरीके से उत्तराखंड को रिलेट करोगे। तो ये जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, ये हम लोगों ने आज की वीडियो के क्वेश्चंस पढ़े, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में पहला क्या यहाँ पे शुरू किया गया 2020 में, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। और इसी तरीके से और भी हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, जो जो टॉपिक्स चलते रहेंगे करंट के। ठीक है। और ट्रिक से हेल्प करेंगे याद करने की। सो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो का टॉपिक कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया। जिसकी भी देखो कमेंट्स बहुत अच्छे हुआ करेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके कमेंट्स आप लोगों को वीडियो में शो किया करूँगी, ताकि आप लोगों को मोटिवेशंस मिले। ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगता है सब देख के। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।